हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। चाय कॉफ़ी लेके बैठ जाइए। आज मैं जो आपके लिए मूवी लाई हूँ उसका नाम है रेंडेज वॉस। ये एक फ्रेंच मूवी है और ये 2015 में आई थी। इसकी लैंग्वेज भी फ्रेंच है जो मैं आपके लिए आज ट्रांसलेट करने जा रही हूँ हिंदी में। ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसकी बहुत हैप्पी फैमिली है। लाइक उसके 2 बच्चे हैं, उसका एक पति है, बहुत उससे प्यार करता है, वो भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। लेकिन होता क्या है कि एक लड़के के चक्कर में उसकी लाइफ खराब हो जाती है। तो क्या होता है वो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं मूवी की स्टार्टिंग में कि पुलिस है वो आई है और वो एक औरत को अरेस्ट करके ले जा रही है। वो अरेस्ट कर लेती है, उसको जेल में डाल देती है। उसके बाद मूवी जो है वो 6 महीने पीछे चली जाती है। हम देखते हैं कि एक फैमिली कहीं जा रही है। एक्चुअली जो इसमें औरत है उसका नाम सिमोन है और पति का नाम एरिक है। सिमोन अपनी मॉम के फार्म हाउस में शिफ्ट होने जा रही है। तो वो लोग बहुत ही मज़े करते हुए गाना गाते हुए जा रहे होते हैं। जब वो अपने फार्म हाउस पहुँचते तो सिमोन और एरिक देखते हैं कि फार्म हाउस की हालत बहुत ही ख़राब है। तो सिमोन एरिक से पूछती है क्या वो इस जगह को बेहतर बना पाएंगे। तो एरिक कहता है बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो बना ही सकते हैं। उसके बाद अगले दिन सिमोन कुछ सामान खरीदने जाती है। वहाँ एक आदमी किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है, बहुत ऊंची आवाज़ में झगड़ रहा है। फिर सिमोन उस आदमी से पूछती है कि क्या वो किसी ऐसे आदमी को जानता है। एक्चुअली वो प्लम्बर के बारे में पूछ रही है। तो वो आदमी बोलता है कि हाँ वो येलो पेजेस चेक कर ले। उस आदमी को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता किसी का नाम बताने में। तो वो कहती है ओके ठीक है। फिर वो वहाँ से सुपरमार्केट चली जाती है। वो सामान खरीद रही होती है, तभी वहाँ उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम मिशेल है। दोस्तों यही वो लड़का है जिसकी वजह से ये जो औरत है जिसका नाम सिमोन है भटक जाएगी। ओके, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे वो कुछ सामान खरीद रही होती है, तभी मिशेल आता है। वो उससे कहता है कि ये वाला जूस मत दो, ये जूस बेकार, बहुत गंदा टेस्ट करता है, आप ये ट्राई करो, ये बहुत टेस्टी। सिमोन उसको देख रही होती है, वो उसकी तरफ देखता है, वो मुस्कुराता है, फिर चला जाता है और सिमोन उसको देखती रह जाती है। जब सिमोन सारे सामान खरीद लेती है तब वो देखती है कि उसकी बेटी सुजैन कहीं नहीं दिख रही। वो पूरे मॉल में देखती है, सब जगह चेक करती है, हर इंसान से पूछती है, लेकिन उसे नहीं मिलती। तब वो बाहर आती है, तभी वो देखती है कि एक आदमी है। एक्चुअल में इस आदमी का नाम पीटर है और पीटर उसकी बेटी सुजैन को लेकर आता है और बोलता है कि ये आपकी बेटी टॉय डिपार्टमेंट में थी। फिर सिमोन उसको हक करती है, गले लगाती है और वो आदमी से कहता है, सुजैन से कहता है कि अपनी मॉम से अलग मत होना। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। सिमोन घर आ जाती है और वो देखती है उसका पति एरिक घर पर प्लम्बिंग का काम कर रहा है और कहता है उसने बहुत सारे लीकेज ठीक कर दिए हैं। सिमोन पूछती है कि क्या वो अब नहा सकते हैं। एरिक बोलता है हाँ, लेकिन सिर्फ ठंडे पानी से, क्योंकि अभी उनके घर में गर्म पानी नहीं आ रहा है। तो फिर वो अपने बच्चों को नहलाती है, बहुत ठंडा पानी होता है, फिर भी नहलाती है। फिर वो फैमिली बारिश का मज़ा ले रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं। फिर दोनों बच्चों को नेक्स्ट डे स्कूल ले जाती है। सिमोन बच्चों को स्कूल ड्रॉप करती है। फिर वो वहाँ खड़ी उस टीचर से बात करती है। वो सिमोन से कहती है कि वो ठीक 5 बजे बच्चों को आकर ले जाए। सिमोन टीचर से कहती है कि सॉरी, लेकिन उसकी फ्रेंच ज़्यादा अच्छी नहीं है। वो टीचर कहती है कोई बात नहीं, आप सीख जाओगे। उसके बाद सिमोन बच्चों को बाय करती है और मुड़ती है। तभी वो क्या दिखती कि औरत अपनी कार में बैठ के रो रही है। फिर नेक्स्ट सीन में सिमोन और उसकी फैमिली एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ सब लोग उन्हें घूर रहे होते हैं। फिर वो वहाँ बैठते हैं, कुछ खाना ऑर्डर करते हैं, ड्रिंक ऑर्डर करते हैं। तभी वहाँ वही आदमी आ जाता है जो उसे सुजैन से मिलवाया था, जो सुपरमार्केट में मिला था। ओके, वो सिमोन से पूछता है कि क्या वो यहाँ खाना एंजॉय कर रहे हैं। फिर सिमोन कहती है हाँ, ये उसका पति एरिक है। तो वह एरिक को बताती कि वो वही इंसान है जिसने सुजैन को ढूंढा था और वो उसे थैंक्स कहना भूल गई थी। फिर एरिक उससे हाथ मिलाता है और वो आदमी अपना नाम पीटर बताता है। एक्चुअली पीटर बहुत कमीना आदमी है, वो हम आगे जानेंगे कैसे। वैसे इसकी शक्ल भी बड़ी कमीनों वाली है, ठीक है। फिर वो उनके घर जाता है। मीन्स यार सीरियसली एक स्ट्रेंजर को अपने घर कौन इनवाइट करता है। बट यहाँ पे ये लोग बेवकूफ़ शो हो रहे हैं कि हाँ ये स्ट्रेंजर को अपने घर पे लेके आते हैं। लेकिन ठीक है, नई जगह है, उन्हें भी थोड़ा चाहिए, किसी इंसान को जानने पहचानने में टाइम लगता है, ठीक है। वो उनके घर जाता है और वो कहता है कि वो उनकी हेल्प करेगा इन चीज़ों को। एक्चुअली ये जो आदमी है ना पीटर, ये एक कॉन्ट्रैक्टर है, ये कंस्ट्रक्शन करवाता है। तो उनके घर जाता है और उनकी हेल्प करता है।
वो कहता है कि आपके घर में बहुत ह्यूमिडिटी है और इसको ख़त्म करने के लिए आपको हर 6 घंटे में आग जलानी होगी, जिससे घर की ह्यूमिडिटी ख़त्म हो जाए। उसके बाद एरिक और सुजैन घर को मेंटेन करने लगते हैं और काम को एंजॉय करते हैं। वो अपनी माँ के बारे में बात करती है, फिर वो मार्केट से कुछ सामान खरीद के लाती है और देखती है कि कुछ लोग उसके घर पर लेबर होती है, वो उसका घर में काम करती है। उसके बाद वो देखती क्या है कि यहाँ पे तो वो लड़का भी मौजूद है जो उसको सुपरमार्केट में जूस खरीदवा रहा था। वो उसको घूरती है, उसका सामान गिरता है। वो मिशेल जो लड़का है वो उसकी हेल्प करता है। वो खाना बना रही होती है, सिमोन सबके लिए खाना सर्व करती है। फिर वो लकड़ी के टुकड़े काट रही होती है, तभी मिशेल आ जाता है। उसे कहता है कि उसे कैसे कुल्हाड़ी पकड़नी चाहिए। वो उसे कुल्हाड़ी पकड़ना सिखाता है और वो लकड़ी काटती है। सिमोन अपने बच्चों को पुरानी एल्बम दिखा रही होती है। फिर रात में वो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ पीटर भी होता है। वो सिमोन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी माँ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ कि तुम बहुत गंदा खाना बनाती हो। सिमोन का मुंह ऑफ हो जाता है और वो चिढ़ के बैठ जाती है। चलिए, यहाँ पे हमें ये पता चला कि सिमोन को खाना बनाना नहीं आता। तभी एरिक और ड्रिंक्स लेकर वहाँ आ जाता है और पीटर पूछता है कि क्या सिमोन की माँ ने उसे किसी और के लिए छोड़ दिया था। एरिक बोलता है हाँ, लेकिन सिमोन की माँ हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ के गई है। उनके अकाउंट में 200 ग्रैंड छोड़ के गई है। इसके बाद सिमोन एरिक से कहती है कि उसे किसी को नहीं बताना चाहिए कि उनके पास कितना पैसा है। और एक्चुअली पीटर तो बहुत ही स्ट्रेंजर है, मीन्स वो बंदा उसे पसंद भी नहीं है। एरिक कहता है कि पीटर फ्रेंड है। सिमोन कहती है कि वो कॉन्ट्रैक्टर है। फिर एरिक कहता है कि सिमोन को दुनिया पर थोड़ा भरोसा करना सीखना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम लोग क्या देखते हैं कि मिशेल और उसका साथी फिर से सिमोन के घर काम करने आते हैं। सिमोन मिशेल को देखती है, मिशेल भी सिमोन को देखता है। दोनों मुस्कुराते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि सिमोन का कटने वाला है। लेट्स सी। वहीं सिमोन कुछ कुकिंग बुक से पढ़कर कुछ खाना बना रही है और एरिक से कहती है कि लंच तैयार है। फिर वो लकड़ी को काटने चली जाती है। वहाँ मिशेल उसकी हेल्प करता है। वो कमरे में आग जलाते हैं। फिर मिशेल सिमोन की बॉडी को टच करता है। ओह माय गॉड, ओके। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। सिमोन हांफने लगती है और दौड़ के किचन की तरफ भागती है। वो देखती है कि उसने जो कुकिंग की हुई है, मीन्स वो जो खाना बना रही है, वो जल गया है। वो सारे बर्तन गैस पे से उतारती है और फिर बाहर आ जाकर टेबल पर खाना रखती है और कहती है उसने खाना अच्छा बनाने की पूरी कोशिश की और पीटर को घूरती है। वहाँ बैठे दो लोग अपना अपना टिफिन निकालते हैं। मिशेल सिमोन का बना खाना प्लेट में डालता है तो उसके दोस्त कहते हैं क्या वो खा कर मरना चाहता है। वहाँ उसे वही औरत मिलती है, मरना चाहता है। तभी वो बोलता है कि नो, इट्स ओके। तब वो लोग घूमने जाते हैं और वो वहाँ पे देखती है कि सिमोन को वही औरत मिली है। वो उससे पूछती है क्या पीटर उसके लिए काम कर रहा है। सिमोन कहती है हाँ। फिर वो औरत सिमोन को पीटर से दूरी बनाने को कहती है कि तुम उससे दूर रहो, वो अच्छा आदमी नहीं है। उसके बाद एरिक और सिमोन सोने जा रहे होते हैं तो सिमोन एरिक को बताती है कि आज पीटर से उसने बातचीत की है और पीटर उससे कहीं बंगलों के बारे में बात कर रहा था। फिर एरिक कहता है कि वो कल इसके बारे में बात करेंगे। अगली सुबह एरिक सिमोन से कहती है कि उसे हार्डवेयर स्टोर जाना पड़ेगा। सिमोन पूछती है कि क्या वो स्टोर इतनी दूर है, तो एरिक बताता है वहाँ पहुँचने के लिए उसे हाफ एन आवर लगेगा। फिर वो बोलती है कि उसे सामान की लिस्ट दे दे। एरिक बोलता है कि पीटर ने कहा है कि उसे अपने साथ किसी एक्सपीरियंस बंदे को ले जाना चाहिए। तो वो कहती है कि मैं अकेले चली जाऊँगी। तो वो कहता है मिशेल के साथ जाओ, वो एक्सपीरियंस बंदा है और वो किसी भी तो वो कहती है तो फिर मेरा जाना क्यों ज़रूरी है, तुम मिशेल को ही भेज दो। तो एरिक कहता है मैं अपना डेबिट कार्ड किसी भी अनजान इंसान को नहीं दे सकता। तभी वहाँ पीटर आ जाता है और वो पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। सिमोन कहती है नहीं। फिर मिशेल और सिमोन वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो वहाँ देखते हैं कि स्टोर तो बंद है। तो मिशेल कहता है कि वो एक बहुत अच्छी जगह जाते हैं जहाँ वो थोड़ा वेट कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। फिर वो सिमोन को एक रिवर साइड रेस्टोरेंट में ले जाता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। वो वहाँ बैठ के लंच करते हैं। फिर मिशेल सिमोन से पूछता है कि उसके क्या ड्रीम है, वो क्या चाहती है। सिमोन कहती है कि उसका घर जल्दी से रेडी हो जाए। मिशेल कहता है लेकिन उसमें काफ़ी मंथ्स लगेंगे और वो इतना वेट करेगी क्या खुश रहने के लिए, वो अभी क्या चाहती है वो बताओ। तो सिमोन कहती है कि तुम उसकी विश पे हंसना मत। मिशेल कहता है नहीं हंसूंगा, तुम बताओ। सिमोन कहती है कि वो चाहती है कि उसके बच्चे वहाँ खुश रहें। मिशेल कहता है कि वो अपने बच्चे, घर और फैमिली के बारे में सोचती है, क्या वो कभी खुद के बारे में सोचती है, वो इसके बारे में पूछ रहा है। फिर वो सिमोन को किस कर लेता है और कहता है कि वो बहुत ब्यूटीफुल है। अगले दिन सिमोन के फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला बताता है कि एरिक की मॉम बहुत बीमार है और एरिक को जल्दी बुलाया है। तो वो एरिक का सामान पैक कर रही होती है। सिमोन कहती है कि वो भी उसके साथ चले। एरिक कहता है ये पॉसिबल नहीं है, बच्चों का स्कूल है और घर पर लेबर है। फिर एरिक चला जाता है।
अगले दिन सिमोन की बहन लियान वहाँ आती है। नेक्स्ट सीन में सिमोन नहा रही होती है, तभी वहाँ मिशेल आ जाता है। वो अपने शरीर को छुपाती है तो मिशेल कहता है कि वो क्यों अपना शरीर छुपा रही है, वो अपने हाथ नीचे करे। तो वो अपना हाथ अपने शरीर से नीचे हटाती है तो मिशेल कहता है कि इतनी सुंदर शरीर को उसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तभी सिमोन की बेटी उसे आवाज़ देती है और वो चली जाती है। सिमोन की बेटी सुजैन मिशेल को भी बाथरूम से निकलते हुए देख लेती है। नेक्स्ट सीन में सिमोन लियान के साथ कहीं जा रही होती है, तभी मिशेल उसे कहता है कि सिमोन, तुम्हें याद है ना, हमें हार्डवेयर स्टोर जाना था, उन्हें कुछ एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स खरीदनी थी और पेमेंट सिमोन ने ही करना है। फिर वो लियान से पूछता है कि क्या वो उनके साथ चल सकता है। लियान कहती है बिल्कुल। फिर मिशेल कार में बैठ जाते हैं। यहाँ पे लियान को लगता है कि मिशेल उसे उसके बाद लियान मिशेल से कहती है कि पहले वो स्कूल जाएंगे फिर हार्डवेयर स्टोर। स्कूल पहुंच के सिमोन लियान से कहती है कि क्या तुम यहाँ पर वेट कर सकती हो बच्चों का, क्योंकि बच्चों को हार्डवेयर शॉप आना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो वहाँ बोर हो जाएंगे। लियान को थोड़ा अजीब लगता है लेकिन वो मान जाती है, कहती है ठीक है तुम लोग जाओ। फिर सिमोन और मिशेल वहाँ से चले जाते हैं। मिशेल सिमोन को एक खाली घर एक्चुअली वो मिशेल का घर होता है। मिशेल उसे अपने घर ले जाता है, वहाँ दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं, बहुत से इंटीमेट सीन होते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं कि सिमोन किचन में काम कर रही है और मिशेल के साथ हुए रोमांस को याद कर रही है। रात हो गई है और सिमोन टॉवल में है, वो ब्रश कर रही होती है, तभी उसे कोई आहट आती है और वह टॉर्च जलाकर ऊपर जाती है। वहाँ पीछे से उसे पीटर आवाज़ देता है। वह बोलता है कि क्या उसने उसे डरा दिया। सिमोन कहती है नहीं, लेकिन वो वहाँ उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पीटर बोलता है कि इरिक ने उसे पर नज़र रखने को कहा है। वो बोलता है कि इरिक ने उसे बताया है कि वो एक पार्टी करने जा रहा है। सिमोन कहती नहीं। पीटर उसी से बोलता है कि वो अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीद ले क्योंकि ये पार्टी बहुत खास होने वाली है। उसके बाद पीटर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह बच्चा लियान के साथ खेल रही होती है। सिमोन मिशेल को देखती है, वह सिमोन को देखकर मुस्कुराता है। फिर वो कमरे में जाती है, वहाँ पीछे से मिशेल आ जाता है। एक्चुअली थोड़ा चिपको टाइप का है, वो सिमोन को किस करने लगता है। तभी वहाँ दूसरा वर्कर आ जाता है और मिशेल वहाँ छुप जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिशेल और सिमोन एक साथ लेटे हुए हैं और मिशेल अपने बचपन को शेयर करता है। फिर सिमोन वहाँ से चली जाती है। घर पर लियान और बच्चे लंच कर रहे हैं। सिमोन लेट आने के लिए सॉरी कहती है और देखते हैं कि लियान अब सिमोन के घर से जा रही है। वह सिमोन को हक करती है और कहती है कि वो सब जानती है, वो अंधी नहीं। एक्चुअली यहाँ पे उसे पता चल जाता कि सिमोन और मिशेल के बीच में कुछ गड़बड़ है, आई मीन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। वो कहती है वो अंधी नहीं है और ना ही इरिक अंधा है। फिर लियान वहाँ से चली जाती है। फिर वो मिशेल से मिलती है और कहती है कि उन्हें यहाँ सब बंद करना होगा, लेकिन मिशेल उसे किस करने लगता है। सिमोन उससे रोकती है और कहती है मुझे जाने दो और उसके घर से दूर रहो और पीटर से दूसरी जॉब के बारे में पूछो और उससे प्रॉमिस करो। वहाँ इरिक घर वापस आ जाता है। बच्चे इरिक से पूछते हैं कि ग्रैनी का क्या हुआ। इरिक की ग्रैनी ठीक है। फिर इरिक पूछता है कि क्या लियान कैसी है। बच्चे कहते हैं लियान बहुत अच्छी थी। इरिक पूछता है कि क्या लियान ने मम्मी की हेल्प की। बच्चे बोलते हैं हाँ बिल्कुल। सुजैन बताती है कि लियान ने उनके लिए बुक्स पढ़ी जब सिमोन नहीं मिल रही थी। इरिक सुजैन से पूछता है कि मम्मी कहाँ थी। सुजैन कहती है कि मम्मी मिशेल के साथ बाथरूम में थी। एक्चुअली हम पहले ही बता चुके हैं कि सुजैन ने, जो सिमोन की बेटी है, उसने मिशेल को अपनी मॉम के साथ बाथरूम से निकलते हुए देख लिया था। तो सिमोन बोलती है हाँ मिशेल गीज़र ठीक कर रहा था, अब उनके बाथरूम में गर्म पानी आता है। फिर वो इरिक को कहती है कि तुम नहा क्यों नहीं लेती, फ्रेश हो जाओ। तो वे बच्चों के साथ वहाँ से चली जाती है। वहाँ मिशेल सिमोन के घर पर प्लम्बिंग का काम कर रहा है। वह मिशेल से कहती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। मिशेल कहता है वो काम कर रहा है। सिमोन कहती है तुम कहीं और काम क्यों नहीं करते, इसमें प्रॉब्लम क्या है। मिशेल कहता है मैं बॉस नहीं हूँ, तुम समझ रही हो। फिर सिमोन चली जाती है। वह बाहर सब लंच कर रहे हैं। तभी इरिक बोलता है कि मैंने और पीटर ने तुमसे बात करना चाहते हैं। इरिक कहता है हम कभी सोचने के बाद यह फैसला किया है कि हम बंगलो बनवाना चाहिए, उससे हम लोग को काफ़ी प्रॉफिट होगा। पीटर कहता है कि सिमोन तुम्हें क्या ऑब्जेक्शन है, किस वजह से डर रही हो, तुम्हें सिर्फ ज़मीन देनी है, बंगलो तो वो बनवाएगा। इरिक कहता है कि वह प्रॉफिट शेयर करेंगे, ये दोनों के लिए फ़ायदे का सौदा है। सिमोन कहती है आई डोंट केयर, मुझे नहीं करवाना और इसके बारे में भूल जाओ। रात के समय इरिक सिमोन से कहता है कि प्रॉब्लम क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई अच्छा रीज़न बताओ क्योंकि तुम कंस्ट्रक्शन के काम में रुकावट डाल रही हो। सिमोन इरिक से कहती है कि वो नहीं चाहती, उसका प्लान ये सब करना नहीं था। इरिक जवाब देता है क्योंकि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे इससे ज़्यादा अच्छा ऑफर नहीं मिल सकता, इसके बारे में सोचो। सिमोन कहती है
बस बहुत हुआ, सॉरी, हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि तुम चाहते थे। फिर उन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। एरिक कहता है कि वो उसे सपोर्ट करती थी, लेकिन अब वो उसका साथ क्यों नहीं दे रही है। सिमोन सॉरी बोलती है और रोने लगती है। फिर वो एरिक को हक करती है। अगली सुबह सिमोन किचन में काम कर रही होती है, तभी उसे वॉमिट होती है। फिर वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती है जो पॉजिटिव होता है। एक्चुअली ये जो प्रेगनेंट हुई है लेडी, ये हुई है उस मिशेल की वजह से। फिर वो डॉक्टर के पास जाती है, वहाँ वो एबॉर्शन के लिए आई है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि फ्रांस में हमें उसकी कंट्री जैसी छूट नहीं है और ना ही हम उसकी कंट्री जैसा सोचते हैं। यहाँ अबॉर्शन कराना पाप है और ये तो गॉड का दिया हुआ गिफ्ट है। अगले सीन में पीटर बच्चों के लिए पप्पी लेकर आता है। वह सिमोन आती है और बच्चों के साथ चलने के लिए कहती है। पीटर सिमोन से कहता है कि वह क्या वो कंस्ट्रक्शन के काम को होल्ड में रख रही है। फिर पीटर उसको साइड में ले जाता है और मोबाइल में मिशेल और उसके किस की फ़ोटोज़ दिखाता है। वो कहता है कि इसके बारे में सोचो, एरिक अच्छा इंसान है, वह तुम्हें और बच्चों को खुश देखना चाहता है। फिर पीटर और सब लंच कर रहे होते हैं। पीटर एरिक से पूछता है कि क्या सिमोन ने उसे बताया है कि उसने सब क्लियर कर लिया है या नहीं। एरिक सिमोन से पूछता है कि ये सच है। सिमोन कहती है हाँ। एरिक खुश हो जाता है। फिर उनकी ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है। वहाँ सिमोन को मॉर्निंग सिकनेस शुरू हो जाती है। पीटर वहाँ पार्टी दे रहा होता है। तभी एरिक और सिमोन भी वहाँ उसके घर पर आ जाते हैं। पीटर कहता है कि उसकी ड्रेस बहुत सुंदर है। फिर सब पार्टी इंजॉय करने लगते हैं। तभी सिमोन की नज़र पीटर की फ़ोटो गैलरी पर पड़ती है जो दीवार पर लगी है। वहाँ मिशेल की फ़ोटो भी लगी है। तो उसे सब समझ आने लगता है कि जो पीटर का एक्स थी उसके बेटे का नाम मिशेल है और मिशेल ने उसको एक कॉन्स्पिरेसी के जरिए फंसाया है। उसे लगता है कि मिशेल और पीटर ने उसको यूज़ किया है। वो उसे ये भी याद आने लगता है कि मिशेल ने उससे कहा था कि उसकी मॉम की डेथ आग में जलने से हुई थी और वो तब बहुत छोटा था, वो सिर्फ 6 साल का था। तभी वहाँ पे वो लेडी आ जाती है जो रो रही थी। बहुत पहले हमने देखा था कि वहाँ पे एक रोटी, उस लेडी का नाम रीटा है और ये वही थी जो कार में रो रही थी और सिमोन ने जिसे देखा था। तभी वह सिमोन से कहती है कि मिशेल इस पिक्स में कितना इनोसेंट लग रहा है ना। फिर सिमोन को चक्कर आने लगता है। उसे वो सब याद आता है कि कैसे मिशेल सुपरमार्केट में जानबूझ के उससे मिला था और पीटर भी। वह पार्टी से बाहर आ जाती है। मिशेल भी उसके पीछे आ जाता है। सिमोन मिशेल से कहती है कि वो क्या गेम खेल रहा है उसके साथ। पीटर उसका बाप है। मिशेल कहता है पीटर उसका बाप नहीं है। सिमोन कहती है झूठ मत बोलो, तुम्हारी वजह से मैं प्रेग्नेंट हूँ। मिशेल पूछता है क्या। फिर वो सिमोन को थप्पड़ मारता है और चला जाता है। फिर वहाँ पीटर आता है। सिमोन उसके मुंह पे थूकती है। वह भी वहाँ से चले। फिर वह तीनों बच्चों को स्कूल ड्रॉप करती है और वहाँ से वापस आती है। वहाँ उसे पीटर मिलता है और वो कहता है कि क्या वो ठीक है। सिमोन कहती है डोंट टच मी। वो एरिक को सब बता देगी, प्रेगनेंसी के बारे में भी और कैसे उसने इसके साथ गेम खेला है। एरिक वहाँ झगड़ा सुनकर आ जाता है और सिमोन एरिक से कहती है कि पीटर उसे ब्लैकमेल कर रहा है, वो हमें यूज़ कर रहा है। एरिक पीटर से पूछता है कि सिमोन क्या कह रही है। सिमोन कहती है कि पीटर का यकीन मत करना। पीटर एरिक से पूछता है कि वो सब फैमिली मेम्बर है अब और सिमोन के पेट में पल रहा बच्चा उसका ग्रैंड चाइल्ड है। वह पीछे मुड़ता है और सिमोन उस पीटर को धक्का दे देती है। उस पीटर का सर लकड़ी से टकरा जाता है। पीटर मर जाता है। फिर मिशेल वहाँ आता है और सिमोन और एरिक को वहाँ से भाग जाने को कहता है। एरिक पीटर की गाड़ी लेके पीटर के घर पर छोड़ता है। वहाँ एंटोनियो उन्हें देख लेता है। एंटोनियो वही लेबर है जो सिमोन के घर पे काम कर रहे होता है। फिर सिमोन मिशेल को कॉल करती है। वो कहती है कि पीटर के घर पर एंटोनियो ने उन्हें देख लिया है। वह कहता है ओह गॉड, सो डोंट वरी, मैं देख लूँगा। वो कहता है अभी घर मत आओ और ये पक्का करो कि लोग तुम्हें इधर उधर घूमते हुए देख लें, ताकि वो ये कंफर्म कर सकें कि पीटर की मर्डर में उनका कोई हाथ नहीं है। वो वैसा ही करते हैं। वो बच्चों को स्कूल से पिक करते हैं, वहाँ पे थोड़ी देर इंजॉय करते हैं, लंच करते हैं, फिर घर आ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि पुलिस आई है, जो स्टार्टिंग में हम लोग देख रहे होते हैं। वो सिमोन को ले जा रही है। वे उसे लॉकअप में बंद कर देते हैं। फिर पुलिस ऑफिसर आता है और कहता है वे उसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। कुछ देर बाद सिमोन को दीवार के पीछे से कुछ आवाज़ आती है। फिर पुलिस वाला आ जाता है और उससे साथ चलने को कहता है। एरिक उससे मिलने आता है। दरअसल पुलिस वालों ने उसे छोड़ दिया है। पुलिस कहती है कि उन्हें कुछ नए सुराग मिले हैं। फिर हम देखते हैं कि मिशेल को पुलिस पकड़ के ला रही है। पुलिस कहती है कि इस लड़के ने कन्फेस किया है खुद से कि उसने पीटर को मारा है। वह मिशेल को देखती है और एरिक और सिमोन घर आ जाते हैं। अंत में हम देखते हैं एरिक और सिमोन अपने बच्चों को खेलते हुए देख रहे हैं। यहीं पर आज की कहानी ख़त्म होती है। एक्चुअली मूवी ठीक ठाक है, देखने लायक है। फ्रेंच में है तो मैंने आपके लिए ट्रांसलेट किया है। आप चाहते हैं मैं आपके लिए कोई मूवी ट्रांसलेट करूं जो आपको पसंद है तो प्लीज़ आप मुझे उस मूवी का नाम लिख के बताइए।
आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए। अब मैं इजाज़त